नमस्कार, मैं हूं मोनी। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज प्रयागराज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। दूध में विवादित होलिका दहन स्थल को उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में सूझबूझ से खाली कराने का काम हुआ। दूधी नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 में होलिका दहन स्थल को अवैध कब्जेधारियों से मुक्त कराने के लिए सनातनी धर्मावलंबी समर्थकों द्वारा चक्का जाम कर होलिका दहन स्थल को कब्जे से मुक्त कराने की मांग किया। आज सैकड़ों लोग प्रशासन के साथ पहुंचकर ईंट से बने दीवार को जिलाधिकारी प्रमोद कुमार की उपस्थिति में ध्वस्त कराया। दूधी में विवादित सैकड़ों वर्ष की परंपरा होलिका दहन स्थल पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था। होलिका दहन स्थल को कब्जे से मुक्त कराने के लिए पूर्व में पत्राचार किया गया तथा स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजतन सनातनी आस्था का स्थल अवैध कब्जे की भीड़ चढ़ गया। हिंदू समुदाय के लोगों का कथित आरोप है कि स्थानीय प्रशासन मामले को गंभीरता से लेने की बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया। नतीजा यह रहा कि स्थल अवैध कब्जे की भीड़ चढ़ गया। इसके बाद लोगों ने स्थल को खाली कराने के लिए खुद से ही पहल किया और आज सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे। प्रशासन के साथ होलिका दहन स्थल पहुंचकर स्थल को कब्जा मुक्त कराया। देर शाम जेसीबी की मदद से कब्जा स्थल को मुक्ति का कार्य व निर्मित मुख्य द्वार की दीवार को मकान स्वामी से ध्वस्त कराने का कार्य हुआ। रिपोर्ट जितेंद्र कुमार चंद्रवंशी, मंडल ब्यूरो चीफ, मिर्जापुर, आज तक न्यूज प्रयागराज। क्या नाम है आपका? दूधी कस्बे में सभी लोग कोतवाली के सामने बैठे हुए थे, क्या मांग थी, क्या मसला था? दूधी के सभी हिंदू और सनातन धर्मावलियों को दुश्चिंता थी कि जो 150-200 साल पहले से जो पुराने लोग बताते हैं निरंतर जहां होलिका दहन का आयोजन होता रहा है, उस जगह पर कुछ कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया और विगत 6 महीने से इसके लिए हिंदू समाज के जो नेतृत्व करता है, चाहे जय बजरंग अखाड़ा समिति है, रामलीला कमेटी है, विश्व हिंदू परिषद है, अधिवक्ता समाज है, व्यापार मंडल है, जितने अनुसांगिक धार्मिक संगठन हैं जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिर इस साल का होलिका दहन मनाया कहाँ जाएगा। और होलिका दहन एक ऐसी चीज़ है जो परंपरागत 200 वर्षों से बनाया जा रहा है, उसको हटाया भी नहीं जा सकता है। तो इस बात को लेकर प्रशासन से निरंतर आगाह किया जा रहा था कि ये अतिक्रमण जो है आप हटावें और किसी को ये अधिकार नहीं है कि 200 साल से लगातार होने वाले होलिका दहन जो अब कानूनन सार्वजनिक स्थान का रूप ले लिया है, वो वैधानिक अधिकार हो गया है, उसको समाज और हिंदू समाज के लोगों को वो उसका सुखाधिकार हो गया है, वो अतिक्रमण हो रहा है तो हो चुका है। और मना करने के बाद भी प्रशासन के स्थगन के बाद भी इन लोगों का मन बड़े कतिपय लोगों का ऐसा था कि उत्तर उसमें गिट्टी मिट्टी और बालू दे करके और दीवार बनाने लगे। तो इस बात को लेके अब कल ही होलिका दहन को गाड़ा जाना है सवेरे से, जबकि न्यायिक अधिकार वो आदेश हो चुका है उस पर कि वहाँ पर अतिक्रमण हटाए, कोई अतिक्रमण न किया जाए। इसके लिए हम पूरे संगठन लोगों ने डीएम साहब को जाकर के ज्ञापन दिया। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को निर्देशित किया और साफ कहा कि होलिका दहन हटे, वहीं स्थान हिंदू धर्मावली मनाएंगे, उसमें हटाना नहीं चाहिए। फिर हम लोग एसडीएम साहब से भी मुलाकात किए, लगातार इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात कर रहे हैं, सीओ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती अपना वो बनाए हुए थे। आज सब समाज के लोग जगे इस दुश्चिंता कर करके कि कल जाएंगे कहाँ, तब आज पूरे दूधी के सभी हिंदू समाज के लोग जागृत होकर के प्रशासन को कहे, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से थाने के सामने धरना दे रहे थे और जय श्री राम का, रघुपति राघव राजा राम का गीत घोष कर रहे थे। सब हिंदू और सनातन धर्म के लोग हैं, ये हिंसक हो नहीं सकते। क्या निष्कर्ष निकला? जी, क्या निष्कर्ष निकला? प्रशासन उसको गंभीरता से लिया। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार। अभी दूधी कस्बे में देख रहे हैं काफी धार्मिक संगठन के लोग कोतवाली के सामने बैठे हुए थे, क्या मांग था और क्या हुआ? यहाँ पे सैकड़ों वर्ष से होलिका सम्मत जलाया जाता था, उसके बाद होली का पर्व कस्बे में मनाया जाता था। चूँकि कुछ भूमाफियाओं द्वारा इस ज़मीन को गलत तरीके से
डार्क में रख करके रजिस्ट्री करा लिया गया, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने में शासन प्रशासन की भूमिका मिली हुई थी। उसके बाद हम लोग का विगत 6 महीने से प्रयास करते रहे कि इस स्थल को मुक्त किया जाए। मुक्त नहीं किया गया, इस नाते हम लोग आक्रोश दिखाए और आज प्रशासन को लेकर के इस स्थल को मुक्त कराया। अभी बुलडोजर बाबा की सरकार में बुलडोजर आ गया है और इस सम्मत स्थल को खाली कराने का काम किया जा रहा है। चूंकि सूबे की योगी सरकार पुनः बनी है और एक धार्मिक स्थान को इस तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? बुलडोजर बाबा के सरकार में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का भूमि का कब्जा नहीं कर पाएगा। एंटी भू माफिया स्क्वाड टीम बनी हुई है, उसके लिए बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा और सब जमींदोज हो जाएगा।